लॉयड स्टील के शेयर में पिछले काफ़ी सेशन से हम एक अप ट्रेंड देखते हैं। पिछले काफ़ी समय से शेयर काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर का भाव जो 28 मार्च 2023 को ₹16.50 का था, वहाँ से हमें एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया और शेयर का भाव चढ़ कर के ₹27.95 यानी ₹28 तक पहुँचा था, जो कि 7 जून को था। उसके बाद शेयर में एक गिरावट हमने देखी थी, जो कि वापस शेयर रीटेस्ट किया था और शेयर का भाव गिर कर के ₹23.85 तक आया था। लेकिन पिछले 10 सेशन में हम देख रहे हैं कि शेयर वापस चढ़ कर के पिछले 10 सेशन में ही शेयर ₹12 चढ़ा, यानी डबल डिजिट पे इसने रिटर्न दिए हैं और अब शेयर का जो भाव था वो पिछले क्लोजिंग में वो ₹35.20 का था। तो यहाँ पर हम एनालाइज़ करते हैं कि क्या यहाँ पर हमें शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें थोड़ा रुकना चाहिए? क्या जो शेयर है वापस रीटेस्ट करेगा अपने पिछले क्लोजिंग को और वहाँ से बढ़ेगा, या हमें इससे लगातार अब आगे बढ़ना चाहिए? इसके साथ ही हम अगर देखें कि शेयर का जो आरएसआई है वो 83.9 यानी लगभग 84 पहुंचा है, जो कि 70 को क्रॉस कर चुका है, जो ओवरबॉट जोन को दिखाता है। तो हम क्या माने कि यहाँ से शेयर एक रीटेस्ट करेगा और उसके बाद हमें शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या लगातार शेयर ऊपर की ओर जाता रहेगा? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, और इस पे हम एनालाइज करेंगे कि लॉयड के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो 35.15 है। लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड गैस, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, बॉयलर और टर्न की प्रोजेक्ट के लिए हैवी इक्विपमेंट, मशीनरी और सिस्टम डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमीशनिंग के बिजनेस में एंगेज है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 35.15 का है। जो मार्केट कैप्चरिंग है 3475 करोड़ की है। जो शेयर का 52 वीक का हाई लो है वो है 35.75 और लो है 11.45 का। जो शेयर है वो बीएसई और एनएसई दोनों पर ही रजिस्टर्ड है। कंपनी ने पिछला जो डिविडेंड दिया है वो 10 है। फेस वैल्यू है ₹1 की। पी रेशो है 94.32 का। अर्निंग पर शेयर है 0.37। सेल है 173.85 करोड़ रुपीस की और फेस वैल्यू है ₹1 की। एक नज़र डालते हैं शेयर के 1 साल के परफॉर्मेंस पर, तो हम देखेंगे जो पिछले 1 साल के अंदर जो सिनेरियोस है शेयर का वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। जो हम देख रहे हैं कि 17 अक्टूबर 2022 को शेयर का प्राइस ₹12.50 में था। यहाँ से शेयर चढ़ता हुआ ₹35 पहुँचा, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना शेयर हो गया है। ₹12 का शेयर बढ़ कर के ₹35 तक पहुँच गया है। जो 50 डीए और 200 डीए में है वो शेयर का है। 50 डीएमए की बात करते हैं तो 24.92 और 200 डीएमए 20.05, जबकि शेयर का प्राइस 35.15 क्लोजिंग पर है, यानी कि दोनों ही केसेस में शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही पिछले 3 महीने के अंदर ही जो शेयर का प्राइस है कंपनी के शेयर पे इन्वेस्टर का पैसा 85.48% का बढ़ा है, यानी कि जो ₹100 का भाव था वो ₹185 हो गया है। यानी शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न शेयर ने दिया है सिर्फ 3 महीने के अंदर। यानी 3 महीने के अंदर जो भाव था वो ₹100 से बढ़ कर के ₹185 हो गया है। ये शेयर के इन्वेस्टर को जो जो इसमें बने रहे हैं पिछले 3 महीने में उसकी रिटर्निंग है। शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट को हम देखते हैं तो जो सेल है वो पिछले एक क्वार्टर में, जो पिछले दिसंबर 2022 को 58.14 हमने देखी थी, वो बढ़ कर के 173.85 है। यानी पिछले क्वार्टर में जो सेल की ग्रोथ थी वो 203% थी, जो कि अब बढ़ कर के 853% यानी 853% की एक बहुत ज़बरदस्त सेल में ग्रोथ आई है। और दूसरी ओर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 12.89% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 12.12 का। नेट प्रॉफिट 6.42 है हमारा, जो पिछला जो मार्च क्वार्टर क्लोजिंग हुआ है। इसके अलावा जो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो जो सेल है वो पिछले मार्च 2022 को 50 थी, जबकि 2000 मार्च 2023 में 303 है। यानी कि पिछली मार्च 2022 में जो सेल नेगेटिव में 28 थी, अब 524% की एक भारी भरकम इसमें हम बढ़त आती हुई दिखाई देते हैं। यानी पिछले क्वार्टर में शेयर में की जो सेल थी वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 5 से बढ़ कर के 53 हो गया है।
इसके अलावा जो डेटर डे है वो जो पहले मार्च में 2022 में था 72 का, वो मार्च 2023 में यानी पिछले एक साल के अंदर देखें तो जो डेटर डे है वो 34 हुआ है, जो कि एक बहुत रिमार्केबल है। यानी कि जो डेटर्स का कलेक्शन है वो 72 से कम होकर 34 हो गया है, जो भी एक कंपनी के फेवरेबल में जाता है। एक नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर कि जो शेयर के ऊपर जो होल्डिंग है वो कैसी है। प्रमोटर्स का शेयर के ऊपर 59.179% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआईस का 0.03, डीआईआईस का है 0.04 और पब्लिक का इसके अंदर 40.14 का शेयर होल्डिंग है। अगर वापस हम पाई चार्ट की हेल्प से देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 59.78% और नॉन इंस्टीट्यूशनल की 40.14 सम अप है। वापस आते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर। हम पिछले चार्ट पैटर्न को देखें तो पिछली परफॉर्मेंस को हम देखें तो पिछले परफॉर्मेंस में जो शेयर का है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। हम मैं थोड़ा और अगर पीछे चलता हूं तो यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है 28 सितंबर 2021 को शेयर का प्राइस था 3 रुपये 10 पैसे, और 3 रुपये 10 पैसे से शेयर बढ़कर के ऊपर गया था। शेयर 3 रुपये 10 पैसे बढ़कर के ऊपर गया था और शेयर ने हाई किया था 29.25, ये था हमारे पास जनवरी 2022 को। उसके बाद शेयर में एक गिरावट हमने देखी थी और वापस शेयर ने रिटेस्ट किया था 8 रुपये 80 पैसे का। उसके बाद लगातार शेयर में उतार चढ़ाव में देखने को मिलता है। तो अभी जो शेयर का भाव है वो है 35.15 जो पिछली क्लोजिंग है, जहां पर आरएसआई 84 के आसपास है। यानी कि अगर आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि शेयर ओवरबॉट जोन में है और यहाँ से शेयर में एक गिरावट आने की संभावनाएं पूरी पूरी बनी रहती हैं, तो शेयर वापस रिटेस्ट करेगा। तो मेरा ये मानना है कि शेयर वापस रिटेस्ट करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज है कि शेयर में बी 27 और 25 के जोन में आता है। और यदि आप अब कुछ समय तक रुकते हैं और इसको अभी यहाँ पर यदि आपका शेयर है तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको अभी कुछ समय के लिए इसमें प्रॉफिट बुक कीजिएगा और यहाँ से आप इंतजार कीजिए शेयर को वापस रिटेस्ट करने के लिए, जो कि पॉसिबिलिटीज है कि 28 रुपये या 25 रुपये तक रिटेस्ट करेगा और वहाँ से आप दोबारा से इसके अंदर एंट्री करेंगे। यदि आप शेयर में बने हुए हैं और आपके पास ये शेयर है तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपको एक इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आरएसआई काफ़ी ऊपर है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि शेयर एक रीटेस्ट करेगा, जिसके अंदर मे बी शेयर वापस 28 रुपये के आसपास आए और यहाँ से गिर कर 28 यानी कि लगभग 7 रुपये की गिरावट इसमें मे बी देखने को मिल सकती है कुछ समय के बाद, और वहाँ से वापस शेयर एक वापस जूम की ओर जाएगा। तो इसमें यदि आप इसमें अभी नहीं है आपके पास शेयर, तो मेरा मानना है कि आप इसमें कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए और उसके बाद ही इसमें एंट्री कीजिएगा। हो सकता है कि बाद में ये शेयर जो कि रिटेस्ट की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो नीचे आएगा और नीचे आने के लिए मे बी ये नीचे रिटेस्ट करे 28 के आसपास में, या उसके बाद भी 25 के आसपास में कहीं पर भी ये रिटेस्ट कर सकता है और उसके बाद ही शेयर में एक अप ट्रेंड हमें आगे को दिखाई दिखाई देती है। तो यदि आप इसमें अभी इसमें आपके पास ये शेयर नहीं है तो आप कुछ समय के इंतजार कीजिए और इसको रिटेस्ट करने के लिए देखिए कहाँ तक ये शेयर आता है, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री कीजिएगा और फिर उसके बाद आप लंबे समय तक यदि बने रहते हैं तो ये शेयर आपको बहुत अच्छा फ्यूचर रिटर्न देता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस शेयर के बारे में आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो रिस्क से भरी रहती है और इस केस में आपको जो रिटर्न मिल सकता है, जो रिवार्ड है वो अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है, लेकिन साथ ही आपके शेयर्स में नीचे आने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। तो इसी तरह की शेयर मार्केट से रिलेटेड नई नई जानकारियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।